जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे भाई बहन? आप दोनों कैसे हो? चलिए, तो आपको करवाते हैं हम CGL 2024 के लिए सवाल। कौन सा सवाल? वो सवाल जो कि आपको लगता है कि मेरे सामने ये सवाल न कभी ना आए, है ना। हम कराते हैं वो यानी कि सवाल जो भी होगा वो सवाल आपका होगा बहुत ही अच्छा सवाल। और ये सवाल है कहाँ का? ये सवाल आपका है 23 से लेकर के पीछे का जो है आपका 21 या फिर 20 तक। इन सभी का ये सवाल है। आपको आना है और सीखना है। जितना आपको लगता है कि हमको सवाल पढ़ना चाहिए अगला नया सवाल, उतना ही आपको लगना चाहिए कि हमको कम से कम 3 से 4 साल पीछे वाला सवाल पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, हम लोग सवाल करते हैं। ये आपके सामने सवाल रहेगा, आपको देना है इसका जवाब। ओके, चलो। अगर जवाब आता है तो कमेंट में लिखो यस, नहीं आता है तो आप सीखो। ठीक है, क्योंकि आपको सीखना तो पड़ेगा, चाहे आप यहाँ सीखो कहीं और सीखो, सीखना तो है ना। मेरे साथ में सीखो। ओके, सवाल है आपका कि ए और बी जो है वो अकेले एक काम को 4 और 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 20 से शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों में काम करें तो बताओ काम कब पूरा हो पाएगा। ये है आपका अल्टरनेट वाला सवाल। टाइम एंड वर्क का ये सब सवाल जो है बहुत ही फेमस सवाल है। ये सब सवाल आपको हमेशा देखने को मिलेगा ऐसा सवाल। ठीक है, कहता क्या है? कहता है कि आपको सामने ए और बी नाम का दो व्यक्ति है। ए और बी नाम का दो व्यक्ति है। ए करता है 4 दिन में और बी करता है 9 दिन, है ना। वैसे कहानी है, यहीं तक है ये। अब क्या करोगे? आप जानते हैं सब लोग लेंगे एलसीएम, क्योंकि इसका जो एलसीएम होगा वही क्या होगा? टोटल वर्क होगा। कितना होगा इसका एलसीएम? 36। ये काटेगा 9 बार में, ये काटेगा इसको 4 बार में। तो यहाँ से 9 और 4 क्या निकला? यहाँ से निकला 9 और 4 एफिशिएंसी है, क्षमता है ए और बी का। ठीक है मेरे भाई, ये इसका क्षमता है। अब बता पूछा गया, कहा गया है यदि वे दोनों बी से काम शुरू करते हैं। काम शुरू करता है बी से। कौन काम शुरू करता है? बी। एक दिन बी काम किया, अगला दिन ए काम किया, बी नहीं किया। ए काम किया, अगला दिन बी काम किया, फिर ए काम किया, फिर बी काम किया, ए काम किया। इस तरह जो है आपका आगे आगे चलता चलता है। ठीक है, तो आप पहले किसको पकड़ो? सीक्वेंस को पकड़ लो कि क्या बन रहा है। बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए। यहाँ देखो बी ए बी ए। इसका मतलब है कि 2 दिन के बाद सेम सीक्वेंस है ना। 2 दिन के बाद सीक्वेंस सेम है, तो पकड़ो 2 दिन को। ये पता करो कि आखिर 2 दिन में कितना काम होता है। बी करता है अपना 4 काम, ए करता है अपना 9 काम। कितना काम हो गया? 9 और 4 13 काम। 13 काम निपट गया। ठीक है, पर काम तो करना है 36। ये आपका टोटल वर्क, काम करना है 36। क्या करोगे? इस 13 के कान पकड़ो, इसको ले चलो यहाँ खींच के इसके पास। कैसे जाएगा? इसमें गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करोगे इसके पास पहुंचोगे? भाई गुना करते हो 3 से, पहुंचोगे 39 के पास। ज्यादा 20 से जाओगे कोई दिक्कत नहीं, उससे थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। कम भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक काम करो, गुना करो इसके 2, यहाँ गुना करो 2 से। कितना होगा ये वाला? 4। और ये हुआ आपका 26। ये हुआ 4, और ये कितना हुआ? 26। ये हुआ 26। अब एक बात बताओ, काम तो 36 करना है ना, पर काम अभी 26 ही हुआ है। 10 काम और करना है। जब सीक्वेंस यहाँ पर सेम बन रहा था, यहाँ पे खत्म हुआ। अब यहाँ कौन आएगा? यहाँ पर बी आएगा, यानी कि बी काम करेगा। काम कौन करेगा अगला दिन? बी। भाई अगर एक दिन और काम हुआ तो बी का क्षमता है 4। 10 काम करना है, 4 काम हो जाएगा, यानी कि 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? 5 दिन में 26 और 4 30 काम हो जाएगा। कितना काम? 30 काम हो जाएगा। अभी भी बचा हुआ है 6 काम। अभी 6 काम कौन करेगा? ये करेगा ए।
ए का क्षमता कितना है 9, है ना। अब यहाँ से बनाओ, 5 दिन तो आपके सामने है। ये जो 6 काम बचा हुआ है, इस 6 काम को ए करेगा अपना 9 क्षमता के साथ, तो ये हुआ 6/9 दिन। ठीक है, ये करेगा 3 से 2 बार, ये करेगा 3 से 3 बार। कितना आएगा 5.2/3 3। यही इसका आंसर होगा 5.2/3। कौन सा आंसर होगा, डी नंबर है 5 सही 3/2। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस कान पकड़ो और इसको खींच के ले जाओ। लेकिन इसको खींचने के लिए, सवाल करने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्या, टाइम एंड वर्क को पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ सवाल निपटाते हैं। सवाल मुश्किल नहीं होता है, पर सवाल मुश्किल तब होता है जब आपके सामने आप कभी नहीं पढ़े वो सवाल को, तो आपके लिए वो मुश्किल बन जाता है। कोई भी चीज होगी। सवाल है आपका, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात है 196 अनुपात 625, तो बताओ संगत भुजाओं का अनुपात क्या। आपको दिया गया है एरिया का रेशियो। एरिया है 196 रेशियो 625। पूछा है आपसे साइड, क्या पूछा है, पूछा है आपसे साइड, बताओ साइड क्या होगा। एक बात ध्यान रखना हमेशा, साइड जो होता है, अगर आप पढ़ोगे, आप अगर पढ़ोगे ज्योमेट्री, इस वाला को ज्योमेट्री बता, जब पढ़ोगे आप ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ाते हैं सिमिलरिटी, वहां बताते हैं कि जो समरूप त्रिभुज अगर है, ठीक है, तो ट्रायंगल का जो साइड है, साइड का अगर निकालना एरिया, तो वो साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, आप समझ क्या होता है, साइड का एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर में होता है। आप जानते हो कि अगर साइड निकालना निकालना है वो क्या होता है सेंटीमीटर में, ऐसे होता है ना। अगर निकालना एरिया वो क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे होता है। ठीक है, इसको पकड़ना है। हम ये ना क्या कह रहे हैं कि अगर साइड अगर 5 है करोगे उसका स्क्वायर, तो वो निकल जाएगा एरिया, वैसा नहीं है। आप भाव को समझो, साइड जो होता है वो होता है सेंटीमीटर में या तो फिर मीटर में, मीटर में। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में ऐसे रहेगा ना। तो जो एरिया होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। सेम यहाँ पर वही काम, आपको दिया गया एरिया, एरिया है किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में, आना कहाँ है साइड में, क्या करना पड़ेगा, अगर सेंटीमीटर में होता, जाना स्क्वायर में है तो स्क्वायर करना पड़ता। अब अगर स्क्वायर में है, आना है सेंटीमीटर में, तो रूट करना पड़ेगा। भाई अगर करते हैं इसका रूट, इसका रूट करते हैं तो क्या आएगा, इसका रूट तो 14 होता है और इसका रूट कितना होता है 25। तो ये यहाँ से आपका निकल के आया 14/25, और यही इसका आंसर होगा 14/25। ठीक है, तो इस सवाल में सिर्फ आपका एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट आपका सिमिलरिटी का। अगर साइड ट्रायंगल अगर स्क्वायर में है, सॉरी, अगर उसका एरिया स्क्वायर में है, जो साइड होगा वो सेंट मतलब रूट में होगा। ठीक है, तो इसमें बस एक नियम लगा हुआ है, इसको आप याद रखोगे। कहीं पे छोटा कंसेप्ट, कहीं पे बड़ा कंसेप्ट, हर कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर छोटा ही है, आप खुद देखो, ये सवाल आपके सामने है, ठीक है, जो सवाल आपको अभी किए हैं, इसमें मिलना है आपको 1 नंबर। ठीक है, आपको मिलना है इसमें भी 1 नंबर। उसके बाद एक सवाल है थेल्स का, ज्योमेट्री का, जो कि बहुत बड़ा सवाल होता है, उसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। अगर वो करोगे आप तो उसमें मिलेगा आपको 1 ही नंबर। यहाँ पे कंसेप्ट बहुत मायने रखता है कि आप कितना करते हो। सवाल है, यदि 405 रेशियो वाई, वाई रेशियो 1:5 है, तो बताओ वाई का मान क्या है। आपसे निकालना है वाई का मान, 405 अनुपात वाई। क्या आप ये सवाल नहीं पढ़े, ये सवाल आपसे नहीं बने, है ना। ये बनता कैसे है, अगर आपके सामने 4 अनुपात दिया गया है, ठीक है, क्या होता है बाहर बाहर अंदर अंदर गुना होता है। अगर आपके सामने रेशियो में ऐसा दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं, इसको करते हैं बाहर से बाहर गुना। मैं नहीं दिखता हूँ क्या, चलो, इसे करते हैं गुना बाहर से बाहर, गुना करते हैं अंदर से अंदर। अगर यहाँ गुना करें क्या होगा, ये वाई स्क्वायर, ये कितना होगा 405 गुना में 125,
405 गुना में 125, इसको गुना मत कीजिएगा, समस्या कर देगा ये, इसको हटाओ, यहाँ पे रूट चढ़ा दो। अगर आप गुना भी करते हो तो आंसर वहां से भी आएगा, लेकिन आप खुद सोच के देखो ना कि अगर हम गुना करने बैठ गए तो ये सवाल कहाँ जाएगा, ये सवाल आपको कहाँ पहुंचा देगा। वैसे गुना नहीं करना है, ठीक है। आपको निकालना है कि ये कैसे और क्या हो सकता है, इसको तोड़ना है बहुत सारा पार्ट में, अलग अलग पार्ट में। आप खुद देखो कि 405 जो है वो क्या है, 405 कैसे आएगा, इस बारे में सोचो। भाई 405 को आप लिख सकते हो 81 गुना 5, 81 गुना में 5, है ना। 6, ये हो सकता है आपका 25 गुना 5, 25 गुना में 5। अब आप खुद देखो, अगर यहाँ से y का मान आपको निकालना है, 81 अंडर में है, बाहर में आएगा तो 9 हो, गुना में, अंडर में 1 5 है, 2 5 है, बाहर में आएगा 1 5 होगा, 25 का होता है 5, तो कितना होगा 25 गुना 5 25, और सॉरी 25 गुना 9 कितना होता है, 9 5 45, 18 और 4 22, ये हुआ आपका 225, और यही इसका आंसर होगा 225, ठीक है। इसको हटा दो, क्या होगा आपका 225, तो ये आपका आंसर है। तो तोड़ना है इसको अलग अलग पार्ट में। अब अगर आप गुना करने बैठोगे, इसको गुना करो, इसे गुना करो, अब गुना करके अगर निकालोगे तो सोचो कहाँ पहुंचोगे आप, क्योंकि 225 का स्क्वायर करना कोई आम बात थोड़ी ना है, बहुत डिफिकल्ट बात है ये सब। ओके, चलो करते हैं सवाल आप। है कि नहीं। जी, सवाल अगला का है 4 नंबर। सवाल है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे। यदि पुलिस पुलिस और चोर क्रमशः 10 और 8 की चाल से दौड़ता है तो बताओ पुलिसकर्मी कितने समय के बाद उस चोर को पकड़ लेगा, यानी कि आपको समय निकालना। सिंपल से क्या है, समय निकालना। टाइम होता क्या है, डिस्टेंस बटे बटे में स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बटे में स्पीड, यही तो होता है ना। पर क्या इसे लिखना है, इसे किसी भी हाल में नहीं लिखना है। अब दूरी क्या है, दूरी आपके समझ सामने है कि उनके लिए दूरी कितना का है, 600 मीटर का, 600 ही है ना, 600 मीटर उसके बीच में दूरी है। बटे में क्या होता है, चाल। अब यहाँ पे चाल होगा क्या, यहाँ पे दो चाल है, एक चाल 10 है, एक चाल 8 है, इसमें कौन सा यहाँ पे रखें, वैसा बात। यहाँ पे चाल होता ही नहीं, यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है रिलेटिव चाल। वो क्या होता है, आप जानते हैं कि अगर चोर को पकड़ना है तो चोर की दिशा में ही भागना है पुलिस को, है ना, ये बात तो कॉमन है कि अगर किसी को पकड़ना है तो भागना हमको उसी दिशा में है ताकि उसको हम पकड़ लें। ऐसे पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे ना। तो चोर भाग रहा है इस दिशा में, अब पुलिस भी भाग रहा है इसी दिशा में ताकि चोर को पकड़ ले। अब इसका चाल है 10, इसका चाल है 8, ठीक है। अब चाल यहाँ पर 10 है, ये 8 है। आप खुद देखो, जिस दिशा में भाग रहा है चोर उसी दिशा में है पुलिस, यहाँ पर सेम आपका डायरेक्शन है। तो आप खुद देखो ना कि ये चाल क्या होता है, चाल घटता है। अगर डायरेक्शन सेम हो चाल क्या होता है, घटता है। कितना हुआ यहाँ पे चाल, 10 - 8, ये हुआ तो। लेकिन आप समझो, ये जो 600 है वो है मीटर में और ये है किलोमीटर में, बात गड़बड़ है। गुना करो किससे, 5/18 से, 5/18। ओके, अब आओ आगे, सवाल का आंसर यहाँ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा पढ़ो। कहा गया है कि आंसर जो होगा वो मिनट में होगा, ठीक है। ये जो आंसर आया है वो सेकेंड में है, ये मीटर है और ये सेकंड है, ठीक है। तो ये जो आंसर है वो है सेकेंड में। अब अगर आंसर सेकंड में है, बनाना है मिनट में, क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा यहाँ पे 60 से। क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर हम 60 से गुना कर दिया, नहीं भाई। जब यहाँ पे 60 से भाग दोगे, 60 लिखोगे नीचे तो यहाँ पे गुना ही तो होगा। चलो काट कुट करो, इससे ये कट गया, 10 से 10 खत्म, जगह ये ऊपर कितना होगा, ये होगा 18 मिनट, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा 18 मिनट, कौन सा, डी नंबर 18, ठीक है। तो सवाल बड़ा है या फिर छोटा है उससे मतलब नहीं है, सवाल कितना
सीक्वेंस से आप करते हो इससे मतलब। ताकि ऐसा ना हो कि एक बार आंसर आए सेकंड में फिर आप उसको उसमें पगलाओ बखो, और फिर उसको कन्वर्ट करोगे सबमिट। क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना है और उसको देखना है कि क्या पूछा है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल है कि एक कारखाने में पुरुष लेबर जो है उसका संख्या 48%, महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। बताओ फैक्ट्री में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अनुपात है। आपसे पूछा गया है रेशियो। ठीक है, सवाल को एक बार मत पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, समझ में आएगा। कहा है कि जो पुरुष श्रमिक जो मैन वहां पे वर्कर है उसका 48%, कितना 48%, तो महिला वर्कर है उसका 2/3 के बराबर है, यानी कि ये दोनों बिल्कुल इक्वल है। मैन का 48%, वुमेन का 2/3 के बराबर है। बस सवाल यही कहा गया। निकालना आपको यहाँ से महिला और पुरुष का अनुपात, यहाँ से कुछ करो आप बनाओ। इसको हटाओगे परसेंटेज को, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपका 100, आएगा कि नहीं। ये क्या होगा 100। अब चलो करो, ये कटेगा आपका 4 से, काट लो 12 बार में, 4 से काटोगे 25 बार, 2 से काटो यहाँ पर 6 बार। अब आप खुद देखो कि मैन का कितना है 25 है, और इसका कितना है 18 होगा। जब आप गुना लेकर करोगे तो आंसर उतना ही आना। यहाँ पर मैन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुरुष का होगा 25, यहाँ 25 नीचे है ना, और इसका कितना होगा 18। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 25:18। नहीं समझा। जब गुना करोगे ये वाला कितना हो छेती 18, ये होगा 18m बराबर में, ये 25 आएगा, इसमें क्या होगा 25W। अब रेशियो पर, यहाँ पर तो रेशियो है तो चेंज होगा, ये 25 आएगा इसके पास, जाएगा इसके पास। तो देखो यही तो हम कह रहे थे, जो इसके नीचे है वही उसका होगा। तो m के नीचे 25 है, 25 होगा, इसके नीचे 3 है 18, इसके नीचे 18 होगा। कौन सा आंसर होगा 25:18, आंसर नंबर ए, 25:18 है ना। सवाल करते हैं। सवाल का है अगला, ये आपके सामने सवाल। सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो 48 सेंटीमीटर है, इसका बताओ एरिया क्या है। परिमाप होता क्या है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है उसका परिमाप क्या होता है 3a। भाई समबाहु का परिमाप होता है 3a, बराबर है कितना 48, कटेगा यहाँ से कितना आएगा 16, ये है भुजा कितना 16। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है √3/4। एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4, और गुना में भुजा स्क्वायर, भुजा है कितना 16, तो 16 गुना में 16, ये करेगा इससे 4 बार, कितना आएगा 64√3, 64√3, यही इसका आंसर होगा सर, 64√3, 64√3 कौन सा होगा, बी नंबर है 64√3, है ना। चलो सवाल निपटाते हैं अगला। ये सवाल किसका है, ये सवाल है आपका नंबर सिस्टम का। सवाल पूछा है इसमें क्या कि भाग देने वाला सवाल है। सवाल कहता है कि बताओ इतना इनमें से कौन सी संख्या है जो कि 7 से कटता है। अब 7 से काटने का एक नियम है, आपके सामने नंबर नंबर क्या है 24, 900,
63 है ना, 963। ओके चलो, अगर 7 से काटना है, क्या कहता है कि बनाओ तीन तीन का पेयर, बनाओ तीन तीन का पेयर, ये हुआ पेयर। अब 963 में से घटाओ 24 को, घटा करके यहाँ पर जो मान आएगा, जो भी मान आएगा उसको आप 7 से भाग देना। अगर वो कटेगा तो कटेगा, नहीं तो फिर नहीं कटेगा। ठीक है, तो चाहे आप इस नियम से करो, समस्या उतना ही है, चाहे आप 7 से भाग दो डायरेक्ट, वहां पर समस्या उतना। ठीक है, आपने जो लिखा हुआ नंबर ये वाला 24,963, अगर इसे भाग देते हो आप 7 से, तो इसमें भी उतना करना पड़ेगा। अगर आप ये नियम अपनाते हो, यहाँ भी उतना ही करना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन में सेम ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे इग्नोर। ये कब करेंगे, जब बराबर नंबर होगा तब करेंगे, इसको करेंगे अभी इग्नोर। अभी यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, तो सिंपल सा काम क्या करेंगे कि 7 से चुपचाप भाग देंगे सवाल के अनुसार से। भाई भाग दो, देखो पहला ऑप्शन ए नंबर में, अगर भाग देते हो आप 7 से, तो 7 या 21, बचता है 3 9 39, का पीछे 35, बचता है 4 9, ठीक है 49, एक कट जाता है, बचता है 3, ये नहीं कटने वाला। ठीक है, ये नंबर नहीं कटा, जाओ बी के पास, भाग दोगे 7 से, 7 या 21, बच्चा यहाँ पर 3 9 39, सच्चों का असर पीछे 35, बचा 4 8 48, अच्छा 42, बचा यहाँ कितना 6 3 7 9 63। आंसर नंबर बी जो है वो 7 से कट गया है, यही इसका आंसर है। आगे बिल्कुल चेक नहीं करना है ना, आगे बिल्कुल आपको चेक नहीं करना। अगर आपका कंसेप्ट सही है तो बिल्कुल चेक नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर कंसेप्ट ही गलत है तो फिर चेक करना पड़ेगा। ओके चलो, करेंगे सवाल अगला। तो कुछ चीज होता है जो कि शॉर्ट में भी काम नहीं करता है, वो काम तब करता है जब नंबर बहुत बड़ा बड़ा हो, तब वहाँ पे काम करता है, हर जगह काम नहीं करता है। जैसे छोटा सा नंबर था, ऐसे सवाल में कोई कंसेप्ट होता नहीं, कुछ होता है नहीं, सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, दिमाग लगाओ काम। सवाल है कि 3600 पर 35% की छूट और इसी राशि पर 30% और 10% की छूट, सॉरी 5 की छूट, बताओ उनके बीच में कितना अंतर। अब ये सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है कि हल करके बताओ जल्दी से, जल्दी हल करना है। तो निकालो भैया कि 3600 का 35% होता कितना है, 35% होता कितना है, क्योंकि जो पैसा ये वाला होगा वही तो इसको छूट मिलेगा, है ना। चलो निकालते हैं इसको, इससे ये वाला काट लो। अब देखो, गुणा करने का बेस्ट ट्रिक क्या है, सोचो कि अगर ये 35 है और ये भी 35 होता तो कितना होता। भाई अगर ये 35 है और ये भी 35 होता तो होता ये 1225। गुणा करना आता होगा ना, अगर ये 35 है, ये भी होता 35, तो 5 25, 35 गुना में 35 करने का नियम होता है 5 25, और 3 चौका 12 लेना है, एक बढ़ा करके 3 चौका 12, कितना हुआ 1225। पर ये 35 तो नहीं है ना, ये 36 है, तो एक बार 35 ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 1260। कितना हुआ 1260। ओके, अब आओ नीचे अगला, 3600 का सामान है, 3600 रुपया है। ठीक है, देना का कितना डिस्काउंट, 30% का। भाई 30 क्या होता है, 3/10, तो सामान अगर 10 का है, सामान 3/10 है ना, तो सामान अगर 10 का है, दो गेट छोड़ के 3 का, सामान कितना बिकेगा 7/10 गुना में। एक है 5%, ये कितना होता है, ये होता है 5%, 1/20, तो सामान अगर 20 का है, देखो आप एक कम में कितना 19/20 में, 19/, ठीक है, यहाँ से करना पड़ेगा आपको, ये सवाल है ही करने वाला। इससे ये काटो, ये सब काट दो, ये कटेगा 2 से 18 बार। आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ करो, चलो करते हैं। देखो, अगर ये 18 है, ये 19 है, अगर ये भी 19 होता तो कितना होता 361, पर ये एक बार 19 कम है ना, तो इसे घटाओ, कितना बचेगा 342, 342। अब गुणा करना है 7, तो कितना होगा 7 दूना 14, 7 चौका 28, भाई 14 है ना, 14, 7 चौका 28 और एक 29, 7 तिया 21 और 9,
ठीक है। 28 2 29, 7 21 और 2 कितना होगा, 21 और 2 होगा आपका 23। कितना आ गया, 2394। ठीक है, थोड़ा करना पड़ेगा। ओके, अब ये समझो 3600 के सामान को अगर दोगे आप छूट 1260 रुपया का, तो सामान कितना का होगा हमको ये बता दो आप। 3600 का सामान को, ये होगा 0 4 3 और 2, कितना का होगा 2340 का। सामान देते हैं छूट का 35% का, कितना होगा 2340। ये कितना होता है 2394। कितना दोनों के बीच में गैप है, 54 का गैप है। यही इसका आंसर होगा 54। इसमें सिर्फ और सिर्फ करना था सिंप्लीफाई। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, ए नंबर होगा 54। जी, करते हैं सवाल। तो इस सवाल में अगर गुणा भाग नहीं करना आता होगा, सच में कह रहे हैं कि अगर गुणा भाग नहीं करना आता होगा तो ये सवाल बहुत ही लंबी जाएगा, बहुत ही लंबा होगा ये सवाल। हमको तो लगा कि जानते हैं क्या, आप कल कसम खा लिए थे कि हम तो क्लास में नहीं आने वाले। सोचे चलो भाई, शायद उसी कसम पे आज अटल होगी। कोई बात नहीं, फिर भी आप आ गए। ओके, चलिए सवाल है आपका कि अंडर रूट 261 और 45 100 के मध्य बताओ कितना प्राकृतिक संख्या है। ये सवाल आपका नंबर सिस्टम का। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छा है, आप करने की कोशिश करो, देखो कैसे होगा। आपके सामने है 261, 261 और आपके सामने है 45 100, है ना, 45 100। कहा है बता दो कि इनके बीच में कितना संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या यानी कि है। ठीक है, कैसे करना है आपको इस बात में सोचना है। आप ये बताओ कि ये 261 ये जो है ये क्या है, ये जो है 261 ये क्या है, ये आपको सोचना है। भाई ये 261 जो है वो 16 का स्क्वायर है। ठीक है, कैसे है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, पर ये है कितना 261, यानी कि ये 16 से ज्यादा है लेकिन ये 17 से कम है ना। ये 16 से ज्यादा है लेकिन ये 17 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये इससे ज्यादा इससे ये कम है, यहाँ पर ये 16। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पर चलेगा। इनके बीच में और भी नंबर होगा, ये तो निकाल लिए आप। अगला देखो आप, ये कितना है 45,100। अब ये किसका स्क्वायर, इस बारे में सोचो आप, ये किसका स्क्वायर होगा। ये देखो, ये है 45,100। अगर आप करते हो ना 200 का स्क्वायर, तब पहुंचोगे आप 40,000 के पास। ठीक है, जब करते हो आप 20 का स्क्वायर तो कहाँ पहुंचते हो 400 के पास। तो जब करोगे आप 200 का स्क्वायर कहाँ पहुंचोगे आप 40,000 के पास। लेकिन ये उससे ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये 200 से ज्यादा है। ठीक है, चलो अब अगर करते हो आप 221 210 का स्क्वायर तो कहाँ पहुंचते हो आप, पहुंचते हो आप 44,100 के पास। ठीक है, पहुंचोगे ना। अब समझो ये इससे भी ज्यादा, यानी कि ये 12 या फिर 13 ऐसा हो सकता है, करके देख लो ये कहाँ तक पहुंचता है। ठीक है, अब ये 44,100 है, यहाँ है 45,100। अब 211 तो ये होगा नहीं। ठीक है, ये इससे कम है, यानी कि ये 212 होगा। 212, ये 212 से ज्यादा होगा लेकिन ये 213 से, सॉरी 13 से कम होगा। ओके, ये आपको सोचना पड़ेगा ऐसे, यानी कि ये 212 से ज्यादा होगा पर ये 213 से कम होगा। मैंने बात समझे, ऐसे होगा ये वाला। आप देखो, अगर निकालना आपको 212 का स्क्वायर, कैसे निकालोगे, 212 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे भाई, 12 का स्क्वायर लेना पहले, इसका स्क्वायर होता है 144। अब ये 12, ये 212, ये 12 से
200 कितना अधिक है 12, उसको जोड़ दो कितना होगा 224, 224 हो गया। इसका करना है आपको 2 गुना, तो 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ऐसे लगाओ आप। आपको लेना है दो संख्याएं 4 4, इसको जोड़ना है 8 और 1 9, फिर 4 और 1 4, कहाँ पहुंचते हो 44,994, 44 के पास। इसका मतलब क्या है कि ये 12 से ज्यादा होगा पर ये 213 से कम ही रहेगा। ठीक है, ऐसे आपको सोचना। ओके, चलो अब आपसे क्या बोला गया है कि बताओ इनके बीच में जो है वो कितना संख्या होगा इनके बीच में। आप देखो 16 से शुरू हुआ है, ये खत्म होते जा रहा है, यहाँ तक चलते जा रहा है, यहाँ तक ये जा रहा है चलते। निकालना है इनके बीच में संख्या, क्या होता है लास्ट माइनस में फर्स्ट। लास्ट कितना 212, 212 और माइनस में 16 कितना बचेगा 6 9 1, 196। जो संख्या इनके बीच में होगा प्राकृतिक संख्या वो क्या होगा 196 संख्या इनके बीच में होगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर बी है आपका 196। ओके, तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा ये सवाल कैसे बनेगा। आ जाओ सवाल करते हैं। ओके मेरे भाई, सवाल आपका ये वाला सवाल है कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 19 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना है 155। पूछा गया बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका मान जो है क्या। अब ये सवाल तो है नहीं, ये सवाल आपका एक सूत्र है, उसी पर ये सवाल बनेगा। अगर इसका सूत्र याद नहीं है तो फिर आपसे सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, सूत्र क्या है लिखते हैं। सूत्र है आपके सामने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी ए बराबर में 1/2। ऐसे होता है, ठीक है ना, 1/2 बराबर में है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर दिख जाएगा और प्लस में क्या है सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आपके सामने जो है ऐसा नंबर जो है होता है, ये एक लंबा और चौड़े सूत्र है। ठीक है, आपको ऐसे ही निपटाना। सवाल है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए बराबर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपके सामने। अब यहाँ खुद देखो कि आपके सामने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये मान तो आपके पास है, ये मान तो आपको निकालना ही है, लेकिन ये मान नहीं। अब चाहे वो जैसा भी सूत्र हो, वो जो भी सूत्र है उस सूत्र में आपको कोई एक मान ही निकालना है, बाकी बात सही मान उस पर दिया होना चाहिए, लेकिन इसमें आपको दो मान निकालना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको ये मान निकालना पड़ेगा। अब ये मान निकालने के लिए भी एक और सूत्र होता है, सूत्र क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब वो है कितना 19, क्या होगा 19 का स्क्वायर 361 बराबर में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसका मान कितना दिया गया आपको, वो दिया गया आपको 155, 155 और प्लस में होता है 2 इंटू ए बी ए 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, पर वो उसको आप पूरे एक्स मान लो, क्या दिक्कत है, जो आपको निकालना उसको एक्स मान लेते हैं। इसको लाओगे आप इस पर कितना होगा, ये होगा आपका घटेगा तो जाएगा ना, कुछ गड़बड़ है क्या 361, चलो 155, ये बचेगा आपका 6, ये बचेगा कितना आपका 1 और ये बचेगा सॉरी 0 और ये बचेगा आपका 2, कितना हुआ 206 बराबर में कितना है 2x घटेगा 2 से कितना आएगा x का मान 103 है, सब कितना है मान x का 103। चलो हटाओ। अब यहाँ देखो ये आपके सामने लिखा गया है 155, ये आपके सामने 103 बराबर में 1/2 और ये पूरे मान आपको निकालना है, इसको आप x मान। अब घटाओ इसको कितना बचेगा ये वाला, ये बचेगा आपका 52,
अब मान निकालना x का, क्या होगा 52 दूना 104, यही इसका आंसर होगा 52 दूना 104। तो अगर इसको हटा देते हो आप, इसको आप हटा देते हो, तो आपके समझे सवाल का आंसर होगा, उस सवाल का आंसर बस इतना ही, बस इतना। अगर पूरा सूत्र याद है, जितना भी सूत्र है अगर पूरे याद है, सवाल का आंसर। ये इसका आंसर होगा। चलो करते हैं सवाल अगला। करते हैं सवाल अगला। सवाल है कि एक वस्तु 2000 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत हानि के बराबर है। अगर कमाना है 20% का लाभ, तो बताओ उस वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा। सवाल समझना। जो सीपी है, कहता है कि यहाँ जो सीपी है, अगर हम वस्तु को बेचते हैं 2000 में, कितना में 2000 में, तो हमको लाभ होता है। अगर वस्तु बेचते हैं 1200 में, तो हमको क्या होता है, हानि होता है। ये कहता है सवाल, यानी कि इसका मतलब साफ है कि जो ये सवाल, जो इसका सीपी होगा वो इनके बीच में होगा। ठीक है। अगर किसी वस्तु को बेचते हैं हम 2000 में, तो हमको हो रहा है हानि, लेकिन अगर उसी वस्तु को बेचे हम 1200 में, सॉरी, वस्तु को बेचते हैं हम 2000 में, हमको लाभ हो रहा है। अगर उसी वस्तु को बेचते हैं हम 1200 में, तो हमको हानि। का मतलब क्या है, जो सवाल का सीपी होगा वो 1200 ज्यादा होगा, लेकिन 2000 से कम होगा। निकालना आपको एवरेज। कैसे होता है एवरेज, इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो, ये हुआ 3200, इसका आधा कितना होता है 1600। ये आ गया आपका सीपी। ये क्या निकला आपका, सीपी निकल गया आपको। ठीक है। अब बनाओ आप। निकालना आपको है सेलिंग प्राइस। वस्तु 1600 का है, कमाना है आपको लाभ कितना का, 20% का। वस्तु कितना बेचना पड़ेगा भाई, होता क्या है 20%, 1/5। तो वस्तु अगर 5 का है तो आपको बेचना पड़ेगा 1 ज्यादा 6 में। ठीक है, यहाँ से काटो इसको, ये कटेगा 5 से 3 बार में, 5 या 15, 10 बचा 2 बार में, ये 0, 6 दूना 12, 6 या 18, 19, 1920 रुपये में वस्तु को बेचोगे तो आपको लाभ होगा 20% का। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर सी होगा 1920 रुपये। है ना। तो सवाल बस समझने वाला है कि हाँ भाई, अगर वस्तु को हम बेच रहे हैं 2000 में, हमको हो रहा है लाभ, लेकिन अगर वस्तु बेचते हैं 1200 रुपया में, तो हमको हो रहा है हानि। इसका मतलब क्या है, जो उसका सीपी होगा वो बीच में होगा। तो बीच में कैसे आएगा, निकालो उसका एवरेज, बनाना है वहां से एवरेज से। ओके, करते हैं सवाल अगला। सवाल है 1/sin प्लस में 1/tan इंटू 1/sin माइनस में 1/tan। बताओ इसका मान क्या होगा। सवाल सिंपल सा है, 1/sin इंटू में 1, सॉरी माइनस में 1/tan, और फिर है 1/sin माइनस में 1/tan। अब आपको नहीं दिखता है कि आप अगर सोचें इसको, ये क्या सवाल है, ये 1/sin है, अगर उसको आप x मान लेते हो, 1/tan उसको आप y मानते हो, क्या होता है ये x प्लस वाई। क्या होगा अगला, x माइनस वाई। तो बराबर में क्या होता है, बराबर में होता है एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर। सेम टू सेम यही सवाल है। अगर आप 1/sin को x मानते हो और 1/tan को y मानते हो, ये होता है x प्लस में y। सेम यहाँ पे होता है x माइनस में y। अब ये कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। एक्स क्या माने होगा, 1/sin, क्या होगा 1/sin का स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर माइनस में वाई क्या है 1/10, क्या होगा 1/10 स्क्वायर, 1/10 स्क्वायर होगा इसका होल स्क्वायर।
पर जब करोगे आप इसका होल स्क्वायर तो एक का स्क्वायर तो एक ही होने वाला है, यहाँ क्या होगा 10 स्क्वायर, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लिखना है। आगे से चलो, अब ये क्या होता है, 1/sin को हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर, लिखते नहीं है, होता है कोसेक माइनस में, 1/10 क्या होता है कॉट स्क्वायर। अब आप ये सूत्र देखो, कोसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर का मान होता है सूत्र के अनुसार से 1, यही इसका आंसर होगा 1। कौन सा है, सी नंबर इसका आंसर है 1। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप साइन है इसको 10 है, इसको 10 को फिर करोगे चेंज आप साइन बटे कॉस में, वहां से निकालोगे आप एलसीएम, तो सवाल का आंसर वहां से भी आएगा। पर वैसे नहीं करना है, करना वही तरीका है जो कि शॉर्ट हो, बिल्कुल सवाल हो जाए, वैसे ही निपटाना है, लंबा लंबा लेना है ना। तो अगर सवाल करना है तो शॉर्ट तरीका से, नहीं तो फिर सवाल करना ही नहीं है, छोड़ देना उसको सवाल को। आ जाओ, सवाल क्या है, सवाल है कि ए बी तथा ए सी एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यदि एंगल ओ ए बी बराबर 30 डिग्री है तो बताओ अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर का मान क्या होगा। सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, ठीक है। डिफिकल्ट तब जब आप इसको सोचोगे तब डिफिकल्ट होगा, नहीं तो बिल्कुल ये हल्का है। कैसे करना है देखो, आप बनाओ एक वृत्त, क्या बनाओ आप एक वृत्त, ठीक है। आप इस वृत्त पे खींचो दो स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींचो और एक स्पर्श रेखा यहाँ से, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला गया है, इसमें दो गो क्या है स्पर्श रेखा है, ऐसा नहीं हुआ क्या, इसने साफ साफ कह दिया है यहाँ पर दो गो स्पर्श रेखा है, यहाँ पर दो गो स्पर्श रेखा है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ, नाम क्या दिया है इसने ए बी और ए सी। अब अगर ए बी और ए सी है तो ए यहाँ पे होगा इस बिंदु पर, और सी यहाँ पर, बी और सी यहाँ पर, ऐसे होगा, ठीक है। ए बी और ऐसे ऐसे होगा। अब कहा गया है कि जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर, ये वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र पर से ये केंद्र है, अगर इस केंद्र पर से इसको मिलाते हो ये त्रिज्या होता है, अगर मिलाते हो आप इसको तो ये भी त्रिज्या ही होता है, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो, तो रेडियस सेम होता है ना। अब चलो बनाओ, अब आपसे पूछा, आपको कुछ कहा गया है कि ट्रायंगल ओ ए बी, कहाँ है ओ ए बी, ट्रायंगल ओ, ये वाला देखो ओ ए, यानी कि यहाँ से खींचा गया है, ऐसे आप खींचो मिलाओ इसको, ओ ए बी, ये दिया गया आपको 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। अब अगर ये टेंजेंट है, ये आपका रेडियस है, तो इनके बीच में कितना डिग्री बनता है ये वाला, ये बनता है आपका 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। अब ये 30, ये 90, ये ट्रायंगल है, तो ये 30 ये 90, ये कितना बचा आपका, ये बचा आपका 60 डिग्री, ठीक है, ये बचा आपका 60 डिग्री। अब आप खुद देखो, जब भी आपके समक्ष किसी ट्रायंगल में 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आए तो उसका मान क्या होता है 1√3 और 2, ये रेशियो बहुत ही अच्छा रेशियो, ठीक है, 1√3 और 2। अब जहाँ 30 है उसके सामने 1 होगा, जहाँ पे 60 है उसके सामने √3 होगा, जहाँ पे 90 है उसके सामने 2 होगा। अब आपको ध्यान देना है क्योंकि आपको निकालना है ए बी और ए सी, इस पे ध्यान देना है। वृत्त के बाहर हम जो खींचते हैं स्पर्श रेखा, तो ये दोनों जो है बिल्कुल बराबर होता है, वृत्त के बाहर खींचा गया स्पर्श रेखा एक दूसरे के बराबर होता है, जो मान ए बी का होगा वही मान ए और सी का होगा। ओके, अब यहाँ से करते हैं भाई, रेशियो के अनुसार से इसके सामने का 1 है और इसके सामने का √3 है, ध्यान देना है इस पर यहाँ तो 6 है, ये मान एग्जैक्ट मान है, यहाँ पर 1 है, ये 1 का है 6 गुना, तो ये भी होगा 6 गुना, ये क्या होगा ये भी होगा आपका 6 गुना, ये कितना होगा 6√3, ये होगा 6√3। पूछा गया है अंडर रूट ए बी स्क्वायर
और प्लस में ए सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। जो ए बी का मान है वही तो ए सी का मान है, तो जो ए बी है वही ए सी है। यहाँ पर जितना ए बी वही ए सी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिख लो आप ए बी का स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका टू ए बी स्क्वायर, ये हुआ आपका टू ए बी स्क्वायर, जुटेगा ना, टू ए बी स्क्वायर। अब आप देखो ए बी है कितना, 6√3, क्या होगा इसका स्क्वायर, अंडर में रखो टू, 6√3 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36, और 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3। भाई 36 का तो 6 हो जाएगा, लेकिन 3 दूना 6 अंदर में ही रहेगा, तो ये होगा 6√3। ये इसका आंसर होगा कौन सा, आंसर नंबर ए होगा 6√3। इस कंसेप्ट में आपको सर्कल का भी आना चाहिए और ट्रायंगल का भी नियम आना चाहिए, दोनों का नियम आना चाहिए, तब ये सवाल बनेगा। क्योंकि ये सवाल में आपको ज्योमेट्री का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, सर्कल का भी और ट्रायंगल का भी, दोनों का नॉलेज होना चाहिए, तब ये सवाल बन जाए। ओके, सवाल करते हैं। सवाल है कि यदि 100 और 150 रुपये प्रति केजी वाली दो प्रकार की दाल एक्स और वाई 7 और 20 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो बताओ कि उस मिश्रण को किस अनुपात में बेचना पड़ेगा। सवाल सिंपल सा है कि जो 100 रुपये का है वो लो 7 kg, जो 150 रुपये का है वो लो 20 kg, उन दोनों को मिलाओ, मिक्सचर को बेचना है, बताओ किस अनुपात, कितना बेचना पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपया वाला वस्तु को लिए है 7 kg और 150 रुपया वाला के लिए है 20 kg, इन दोनों को मिलाए हैं। अब मिला करके अगर हम बेचना चाहते हैं, बताओ किस कितना बेचना पड़ेगा। अब जो मिक्सचर होगा वो 100 रुपया से ज़्यादा होगा, लेकिन 150 रुपया से कम रखना पड़ेगा। ठीक है, हमको निकालना है मिक्सचर का पैसा, ये निकालना है बेचने के लिए। जो हम मिलाते हैं मिक्सचर उसके लिए क्या करते हैं, ये नहीं कि हम मिला करके बेचेंगे हम ज़्यादा में, जो मिक्सचर बनेगा उसको बेचना है तो उसके लिए हमको 100 रुपया से ज़्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन 150 से कम ही रखना पड़ेगा। अब आंसर के अनुसार से देखो, 100 से ज़्यादा यहाँ पर सभी है और इससे कम भी सब है, तो ऑप्शन तो कोई उपाय है नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। 100 रुपया के सामान लिए हैं 7 kg, कितना होगा ये, 100 गुना 7, 700 रुपया, ये कितना होगा 3,000 रुपया, 3,000। और सामान तो दो ही है, तो दो से आपको भाग, सॉरी सामान कितना है, 20 और 7, 27 kg, कितना है 20 और 7, 27 kg, इन दोनों को निकालो एवरेज में, आंसर आपका बन जाएगा। ये हुआ 3700/27, कितना हुआ 3700/27, भाग दे के देखो आप, आपको निकाल नहीं करता तब ये जाएगा एक बार, कितना बचेगा 10 और 0, ये हुआ आपका 100, जाएगा 27 से 3 बार में 81, बचेगा 19 0, ये हुआ 190। अब जाएगा आपका 7 बार में, 7 49, 7 14 और 4 18, 189 जाएगा आपका 7 बार में। 137 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, पर पॉइंट का आंसर है ही नहीं, आंसर कहाँ कितना है 137 ही मारना है आपको, कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर ए होगा आपका 137 रुपया/kg, जो आपका बनेगा मिक्सचर उसको बेचना। ओके, मिक्सचर को बेचना है आपको 137 रुपये/kg। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक सवाल, फिर हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए